हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानज्योति अकेडमी में। गाइस, हम लोग पीछे मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के टाइप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। कोई आव्यूह मैट्रिक्स दे दिया भी दिया है जिसके एलिमेंट दे दिए हैं, आपसे पूछ रहा है कि आव्यूह की कोटि क्या होती है, बताइए। अवयव की संख्या कितनी है, और कह रहा है कि एलिमेंट बताइए कौन कौन सा। A13 एलिमेंट क्या है, कौन सा है, A23, A33, A24 और A23। देखो मैं बताता हूँ आव्यूह की कोटि क्या होती है। कहेंगे पहले का आंसर, कहेंगे हम लोग जानते हैं गाइस कि आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि को निकालने के लिए हमको आव्यूह देना रहना चाहिए। दिया ना आव्यूह, इसकी निकालना तो हम कहेंगे आव्यूह की कोटि बराबर होती है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे क्या होता है, स्तंभों की संख्या। क्या होता है, स्तंभों की संख्या होता है, ये होता है। यस, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो कितनी पंक्ति आपकी है 1 2 3, यानी 3 क्रॉस कितना है 4, 3 क्रॉस 4। एक क्या आ गया, आव्यूह की कोटि आ गई। यानी आव्यूह की कोटि कितनी आ गई, 3 क्रॉस 4 कोटि का है, यह आव्यूह की कोटि होगी। अगर आपसे पूछा जाए अवयवों की संख्या, दूसरा आंसर, दूसरा कह रहा है कि अवयवों की संख्या क्या होती है, तो अवयवों की संख्या क्या होती है, यही होती है ना, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या बराबर जो आता है वही अवयव की संख्या। यानी 3 क्रॉस 4 इक्वल टू कितना 12, यानी एलिमेंट कितने हैं 12, 12 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है 12। काउंटिंग कर लेते हैं गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 एलिमेंट नहीं। ओके, दो चीज़ें कन्फर्म गाइस। तीसरा कह रहा है कि अवयव ये बताना है, ये कहाँ है, इसका मतलब ये अवयव कौन सा है, ए सबके अवयव बताना। E13 है, E13 गाइस ध्यान समझना, E13 मतलब फर्स्ट रो तीसरा कॉलम, तो कहेंगे फर्स्ट रो और तीसरा कॉलम। फर्स्ट रो गाइस यही ना, तीसरा कॉलम 1 2 3, तीसरा कॉलम तो ये है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यही ना है। तो फर्स्ट रो का चाहिए, तीसरी कॉलम का चाहिए, यही मिल रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यानी E13 कितना आया, ये तीसरे का आंसर है गाइस। E13 आपका कितना आ गया एलिमेंट, E13 आ गया 19, कितना आ गया 19। चलिए A21 को देखते हैं, तो दूसरा रो, क्योंकि पहले रो तो फिर कॉलम होता है, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, यानी 35। ठीक है, और इसके बाद A33 की बात करें, तो A33 की बात करें, A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम -5, और A24 पूछ रहा है तो दूसरा चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम 12 आ गया, और लास्ट आपसे पूछ रहा है A23, तो A23 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम 5/2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, इस आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप समझ आ गया। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में कह रहा ना, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, कितने 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, संभव कोटियाँ क्या होगी। यदि इसमें 13 अवयव, कितने अवयव हैं 13 अवयव हो, तो संभव कोटियाँ क्या होगी बताना है। तो ये गाइस संभव कोटियाँ का मतलब उसमें गुणांक कितनी आती हैं, जैसे 12 अवयव ना, 12 मतलब कह सकते हैं कोटियाँ एक ये हो सकती है, पहला हम इसको लिख सकते हैं 2, 12 लिख सकते हैं, 12 × 2 लिख सकते हैं, यानी 2 रो हो सकते हैं, 12 कॉलम हो सकते हैं, यानी 12 रो हो सकते हैं, 2 कॉलम हो सकते हैं। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 × 24, ठीक है, और 24 × 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, और 3 × 8 भी लिख सकते हैं, 8 × 3 भी लिख सकते हैं, यानी जिसका मल्टीप्लिकेशन 24 आ जाए, है ना, 8 × 24। 6 × 4 भी लिख सकते हैं, और 4 × 6 भी लिख सकते हैं। और कोई है, बस
ये इसका आंसर हो जाएगा गाइस। ये इसकी सबको कोटियाँ हो जाएंगी, बारीक कोट 2 3 4 5 6 7 8 कोट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, और कह रहा है ये कब होगा, जब इसमें 24 हो। किसमें, ये 24 एलिमेंट के है। अगर 13 अवयव हैं तो 13 गुणन कितने संख्या से आता है, तो पहला 13 गुणे 1 होता है और 1 इंटू 13 होता है। बस यही दो ही होता है, इसका 2 आंसर, इसका इतना आंसर, ठीक है गाइस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लाइक्स। दोस्तों इस पे आपको CBSE एंड यूपी बोर्ड से ऑल एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन का सलूशन मिलने वाला है। जल्दी से सब्सक्राइब करें आप इस चैनल को और ज्वाइन हो जाएं मेरे साथ, क्योंकि आप हर दिन न्यू वीडियो अपलोड होगा। अभी देखिए हम लोग 2 क्वेश्चन किए हैं, आगे आपका अगला एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन, तीसरा जो है इसके बाद तीसरा क्वेश्चन इस टाइप से है, तीसरा हम लोग छोड़ ही देंगे, तीसरा आप लोग कर लोगे, ठीक है। चौथा भी आगे हम लोग इसी तरह की एक्सरसाइज में करवा दूंगा, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, सब अच्छे सॉल्व करते रहिए, इसे सॉल्व करेंगे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।